आप अपना वजन कम करने के बावजूद भी अपनी बेली फैट यानी पेट की ऊपर से चर्बी से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हो सकता है कि ये मसला स्किन के नीचे जमा हुआ फैट का ना हो। पेट के अंदर एक डेंजरस टाइप का फैट होता है जिसे विसरल फैट कहा जाता है। ये आपके स्टमक, लीवर और पेंक्रियाज जैसे इंटरनल ऑर्गन्स के सराउंडिंग जमा होता है और इससे शुगर, फैटी लिवर और हार्ट डिजीज जैसी जो क्रोनिक बीमारियां हैं इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस विसरल फैट को टारगेट किया जाता है। सो आज मैं आपको रिसर्च के मुताबिक वो फूड्स, ड्रिंक और एक्सरसाइज बताऊंगा जो इस फैट को कम करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। नंबर 1, कलरफुल वेजिटेबल्स। सबसे पहले अपनी डाइट में कैरोटीनॉइड रिच फूड शामिल करें। कैरोटीनॉइड नेचुरल प्लांट कंपाउंड है जैसे कि गाजर, टमाटर, पालक, शिमला मिर्च, मीठे आलू और दूसरे कलरफुल वेजिटेबल्स यानी कि रंग बिरंगी सब्जियों में पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक स्ट्रेस को कम करने में काफी मदद करता है। रिसर्च के मुताबिक जापान में एक स्टडी हुई है जिसे रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड स्टडी का नाम दिया गया और इसमें ऐसे लोग लिए गए जिनका बेली फैट और मोटापा था और इनको 8 हफ्तों तक लगातार कैरोटीनॉइड रिच फूड दिए गए। उसके बाद जब दोबारा रिसर्च हुआ और इन तमाम लोगों को देखा गया तो इनमें जो विसरल फैट यानी कि पेट के ऊपर चर्बी थी वो काफी हद तक कम हो गई। तो इसलिए अगर आपके प्लेट में जितना ज्यादा नेचुरल फूड, कलरफुल वेजिटेबल्स होंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। दूसरी चीज है ग्रीन टी यानी कि सब्ज चाय। ग्रीन टी में कैटीचिन नाम का कंपाउंड होता है जो कि फैट ऑक्सीडेशन और एनर्जी एक्सपेंडिचर में काफी सपोर्ट करता है। सब्ज चाय में कैफीन भी होता है जो कि कैटीचिन कंपाउंड के साथ मिलकर बॉडी के अंदर फैट यूटिलाइजेशन को यानी कि बॉडी के अंदर फैट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो रिसर्च के मुताबिक जापान में एक और स्टडी की गई और इसमें भी ऐसे लोग लिए गए जिनका मोटापा था, जिनका बेली फैट ज्यादा निकला हुआ था। तो इन लोगों को 12 हफ्ते तक ग्रीन टी जिसमें कैटीचिन ज्यादा से ज्यादा था ये चाय पिलाई गई और 12 हफ्तों के बाद जब दोबारा रिसर्च हुआ और इन लोगों को देखा गया तो इनके अंदर जो बेली फैट था, पेट के ऊपर चर्बी थी, वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो आपने भी कोशिश करनी है मिनिमल प्रोसेस ग्रीन टी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। नंबर 3, राइट एक्सरसाइज। क्योंकि सिर्फ डाइट के ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना, क्योंकि रिसर्च में देखा गया कि 117 स्टडीज हुई है और उस 117 स्टडीज में जब मेटा एनालिसिस किया तो उसमें यह बताया गया कि वो लोग जिन्होंने सिर्फ डाइट की है तो उनका जो ओवरऑल वेट है, मोटापा है, वो कम हुआ है। लेकिन इनके साथ साथ वो लोग जिन्होंने डाइट के साथ एक्सरसाइज भी की है तो उनका मोटापे के साथ साथ जो उनका बेली फैट है, विसरल फैट में, ये ज्यादा कम हुआ है। यानी कि सिर्फ डाइट से आपका ओवरऑल वेट कम हो सकता है लेकिन बेली फैट ज्यादा कम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज भी करते हो तो इससे आपका वेट भी कम और इसके साथ जो आपका बेली फैट है ये भी कम होता है। एक रिसर्च हुई जिसमें ये देखा गया कि अगर आप हफ्ते में 2 दफा 45 मिनट के लिए साइकिलिंग सेशन यानी कि साइकिलिंग करते हो तो इससे 2 महीने के अंदर जो विसरल फैट होता है, बेली फैट होता है, ये 48% कम हुआ है। रिसर्च के मुताबिक 84 स्टडी हुई जिसका मेटा एनालिसिस यानी कि जो खुलासा निकला जिसमें वेगरस एक्सरसाइजेस और HIIT हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस शामिल है। ये एक्सरसाइज पेट के ऊपर चर्बी कम करने में सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है, सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइजेस साबित हुई। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परफेक्ट एक्सरसाइज से कंसिस्टेंसी ज्यादा बेहतर है। यानी कि कोई भी एक्सरसाइज लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे करते हो ये ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि अगर इन एक्सरसाइज में आप कोई भी करते हो यानी कि रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग या आप वॉक करते हो, लेकिन अगर इसमें से कोई एक एक्सरसाइज भी आप कंसिस्टेंसी से, ये नहीं कि आपने किया और फिर कुछ टाइम के लिए भूल गए, ये वाला काम नहीं करना।
लगातार आपने कोई भी एक एक्सरसाइज करना है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो इनमें से। तो आपने कोशिश ये करनी है कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा 45 मिनट के लिए इनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज आपने कंसिस्टेंसी के साथ लाजमी करनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है कि ज़्यादातर लोग बेली फैट को कम करने के लिए भूखा रहते हैं। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। पेट के ऊपर चर्बी कम करने के लिए भूखा बिल्कुल नहीं रहना। रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज बढ़ा देते हो तो उसके ऊपर पेट के अंदर चर्बी में ज्यादा कमी होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा डाइट पे फोकस करके ज्यादा भूखा रहते हो तो एक लिमिट होती है जिसके बाद आपके जो विजरल फैट है उसमें कमी में उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि आप कुछ भी ना खाएं और ज्यादा देर भूखा रहे। स्मॉल कैलोरीज डेफिसिट मेंटेन करें, कलरफुल वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड को अपने डाइट में शामिल करें, ग्रीन टी जैसी ऑप्शन यूज करें और फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज को साथ साथ बढ़ाए। वेट मशीन में अगर आपका नंबर कम नहीं हो रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्योंकि रिसर्च में ये देखा गया कि ऐसे लोग जिनका बेली फैट कम हो रहा है लेकिन उनका जो वेट है नंबर है वो बिल्कुल सेम है। याद रखिए आपका गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वेट को ज़्यादा से ज़्यादा कम करे, बल्कि गोल ये होना चाहिए जो डेंजरस विजरल फैट है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फैट जमा हुआ है, बेली फैट है, इसको कम किया जाए और बॉडी को हेल्दियर बनाया जाए। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलता हूँ।